नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। एक वक्त था जब कश्मीर की पहचान बंद, हड़ताल, पत्थरबाजी से हुआ करती थी, लेकिन आज वही कश्मीर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर दौड़ती वंदे भारत, पर्यटकों की हलचल और एम्स, आईआईटी जैसे संस्थानों से पहचाना जाने लगा है। 7 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ बदल सा गया। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर धरातल पर वाकई क्या कुछ बदला है? क्या वाकई घाटी विकास की नई राह पर आगे बढ़ गई है या फिर तस्वीर का दूसरा पहलू भी है? आज इसी विषय पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। 5 अगस्त 2019 ये तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। इस दिन केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। दशकों से चल रही यह व्यवस्था खत्म होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह था, आगे क्या होगा? सरकार का यह दावा था उस वक्त कि इससे अलगाववाद खत्म होगा, भारत के सभी कानून लागू होंगे और विकास का नया रास्ता खुल जाएगा। जम्मू कश्मीर में विकास की जो पहली शर्त थी वो शांति थी, क्योंकि बिना शांति के विकास वहां संभव नहीं था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सबसे बड़ा बदलाव सुरक्षा के मोर्चे पर देखा गया। पहला बदलाव स्टोन फेल्टिंग यानी कि पत्थरबाजी में गिरावट। आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि 2019 से पहले घाटी में हर साल हड़ताल और पत्थरबाजी की सैकड़ों घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन अब ये 99% तक कम हो गई हैं, लगभग 0 के बराबर पहुंच गई हैं। दूसरा बड़ा बदलाव भी आया, आतंकी घटनाओं में कमी। गृह मंत्रालय के आंकड़े ये बताते हैं कि आतंकी वारदातों और सिविलियन कैजुअलिटीज में 60 से 70% तक की कमी आई। और सबसे अहम बदलाव नाइट लाइफ की वापसी। श्रीनगर में 3 दशकों के बाद मल्टीप्लेक्स खुला, जहां युवाओं ने देर रात तक फिल्में देखी। लाल चौक, जो कभी हड़ताल का केंद्र था, अब रात को भी वो गुलजार रहता है। जहां कभी तिरंगा लहराना मुश्किल लगा करता था, आज वहां शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां आज भी टारगेटेड किलिंग्स और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ जैसी चुनौतियों से मुस्तैदी से निपट रही हैं। धारा 370 हटने के बाद विकास के लिए सबसे जरूरी थी बेहतर कनेक्टिविटी। और अब जब बात कनेक्टिविटी की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर ने इस मामले में इतिहास रच दिया। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज, एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज अब पूरी तरह से तैयार है, जो कश्मीर घाटी को देश के बाकी रेल नेटवर्क से जोड़ता है। लद्दाख और सोनमर्ग को हर मौसम में चालू रखने के लिए एशिया के सबसे लंबी टनल में से एक जोजिला टनल का काम भी इन दिनों अंतिम चरणों में है और जल्द इसकी शुरुआत हो जाएगी, जबकि जेड मोड टनल पहले ही शुरू हो चुकी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH-44 को 4 लेन किया गया, जिससे यात्रा का समय 10 से 12 घंटे से घटकर मात्र 5-6 घंटे का रह गया है। साथ ही श्रीनगर और जम्मू दोनों शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत रिवर फ्रंट और अर्बन स्पेस का कायाकल्प भी हुआ है। लेकिन अगर किसी एक सेक्टर ने सबसे तेज रफ्तार पकड़ी है तो वो है टूरिज्म। टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो कैसे बढ़ा है वो मैं आपको बताती हूँ। वर्ष 2023 और 2024 में जम्मू कश्मीर में 2.35 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने दौरा किया, जो कि क्षेत्र के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसके बाद G20 समिट का असर आपको याद ही होगा। मई 2023 में श्रीनगर में G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। इसने वैश्विक मंच पर यह संदेश दिया कि कश्मीर अब सुरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए तैयार है, मुख्य धारा से जुड़ चुका है। इसके बाद और एक बदलाव आया बॉर्डर टूरिज्म में। पहली बार LOC के करीब बसे गांव जैसे कि केरन, गुरेज और तंगधार को पर्यटकों के लिए खोला गया, जिससे स्थानीय होम स्टे और गाइड बिजनेस को भारी बढ़ावा मिला। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि धारा 370 हटने से पहले बाहरी लोग या जो कंपनियां हैं जम्मू कश्मीर में वो जमीन नहीं खरीद सकती थी या बड़ा निवेश भी नहीं कर सकती थी। लेकिन धारा 370 हटने के बाद ये प्रॉब्लम भी हल हो गई। सबसे पहले क्या बदला वो बताती हूँ। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई।
28,400 करोड़ की नई औद्योगिक नीति के तहत हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं और कई नए इंडस्ट्रियल जो एसेट्स हैं उन पर अभी काम जारी है। आज जम्मू कश्मीर देश का इकलौता ऐसा राज्य, ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां 2 एम्स जम्मू और अवंतीपोरा में हैं, एक IIT, एक IIM और 2 नेशनल NIT जैसे प्रीमियर संस्थान भी हैं। 370 हटने का सबसे बड़ा लाभ उन वर्गों को मिला जो दशकों से अपने अधिकारों से वंचित थे। महिलाओं को अपनी संपत्ति के अधिकार वापस मिले, चाहे वो राज्य से बाहर शादी करें या ना करें, लेकिन उन्हें अब अपनी जमीन का अधिकार मिला है। SC ST और पहाड़ियों को विधानसभा और नौकरियों में आरक्षण का सीधा लाभ मिला। पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और टूरिज्म के मोर्चे पर जम्मू कश्मीर ने एक बड़ी लंबी छलांग लगाई है। हालांकि अभी भी ये कहना मुश्किल होगा कि सब कुछ सामान्य है। अभी भी कुछ चुनौतियां बची हुई हैं, जैसे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत बनाए रखना। लेकिन एक बात तो तय है, जम्मू कश्मीर अब मुख्य धारा के विकास का एक मजबूत हिस्सा बन चुका है। पिछले 7 सालों में जम्मू कश्मीर सिर्फ बदला ही नहीं है, बल्कि इसने अपनी एक नई पहचान बना ली है। 2024 में हुए विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई थी, जो पिछले 3 दशकों में सबसे अधिक आंकड़ा था, यह इस बात के सबूत थे कि बुलेट पर बैलेट और लोकतंत्र की जीत हुई है। खेलो इंडिया पहल के तहत घाटी के 60 लाख से ज्यादा युवाओं ने नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लिया। जहां कभी हाथों में पत्थर हुआ करते थे, आज वहां बैडमिंटन, क्रिकेट और स्कीइंग के रैकेट्स हैं। बेशक चुनौतियां भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। होने वाली नापाक साजिशें जो सीमा पार से होती हैं, वो 100% नाकाम करने की एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन एक बात तो तय है, जम्मू कश्मीर आज डर, बंद और अलगाववाद के साए से निकलकर मुख्य धारा की प्रगति, शांति और वैश्विक पर्यटन का नया केंद्र बन चुका है। सच यही है कि धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर डर और बंद के साए से निकलकर रिकॉर्ड टूरिज्म, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और 2.45 लाख करोड़ से ज्यादा की इकोनॉमी बनने की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है। जनता अब सिर्फ शांति और तरक्की का रास्ता चुन चुकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।